साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की राजनीति बदल रही है। काशीराम साहब कहते थे कि कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टियां नहीं है, ये ज्यादा पैसे वाली पार्टियां हैं। वोट बहुजनों का है। जो 85 से 90% वोट है वो बहुजनों के पास है। बड़ी पार्टियां बहुजन दलों की हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, तेजस्वी यादव का जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, या झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, तमिलनाडु में डीएमके आदि, ये बड़ी पार्टियां हैं। बस कांग्रेस बीजेपी बड़ी है तो सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि उनके पास वोट नहीं है। वो पैसे के बल पर लोगों को बरगलाकर भ्रमित करके वोट हासिल कर लेते हैं, इसलिए वो बड़ी पार्टी कही जाती है। अन्यथा जब बहुजन समझ जाएंगे, बहुजन जनता जब इन मामलों को समझ जाएगी, तो कांग्रेस और बीजेपी आदि मनुवादी जो दल हैं उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये बात अब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सामाजिक न्याय की राजनीति आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस भी देश आजाद होने के बाद में धर्म की राजनीति करती आई है, क्योंकि राजीव गांधी ने ही बाबरी मस्जिद का ताला खोला था, जिसका भरपूर फायदा, उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी कहेंगे वो बीजेपी ने किया और भरपूर राजनीति की। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी ही धर्म की राजनीति करती आई है। हाँ, बीजेपी ने धर्म की राजनीति को ज्यादा बढ़ाया और धर्म की राजनीति में उसने एक बंटवारे की कोशिश की, वोटों को बांटा, जिससे एक वर्ग को उसने पोलराइज किया, ध्रुवीकरण किया, तो उसको फायदा मिला। इस बीच में कांग्रेस डूबती चली गई, क्योंकि कांग्रेस भी वही राजनीति कर रही थी। अब धीरे धीरे जब 90 के दशक में काशीराम साहब मैदान में थे, उन्होंने बहुजन राजनीति को आगे बढ़ाया, तो कांग्रेस को झटका लगा और भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने फिर दूसरे हथकंडे अपनाए। सिर्फ वोटों की वजह से बढ़ती चली गई ऐसा नहीं कह सकते, जैसा कि उस पर आरोप लगाया जाता है। अब क्या है कि अब सामाजिक न्याय की राजनीति आगे बढ़ती जा रही है। जाति जनगणना का मुद्दा इतना हावी हो गया था, हालांकि काशीराम साहब पहले से उठाते रहे और मंडल कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की थी। हालांकि 1931 तक अंग्रेजों के टाइम में भी जाति जनगणना होती थी, लेकिन उसके बाद में 1941 में और फिर 1951 में तो बंद कर दी। हालांकि SC ST की गणना हर बार होती रही है। तो सामाजिक न्याय का मुद्दा इतना हावी हो गया कि कांग्रेस को जब अपनी राजनीति उधर डूबती हुई दिखाई दी, तो उसने अपने अंदर बदलाव किए, और बदलाव में जहां राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, तो कांग्रेस डूबती जा रही थी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए, यानी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साफ कहा मैं नहीं चला सकता कांग्रेस को। खैर, आजकल वो चीजें याद नहीं है, कहीं चर्चा नहीं होती है, अब तो राहुल ही राहुल हो रही है। हकीकत यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर चले गए थे। उसके बाद में फिर कांग्रेस ने पलटी मारी और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया और लगातार उन चीजों की तरफ बढ़ते रहे। हालांकि उन्हें काफी दिक्कत आई, क्योंकि कांग्रेस में भी मनुवादी नेता जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल बने हुए थे, वो कांग्रेस में रह के ही मदद कर रहे थे, जैसा कि राहुल गांधी ने अब गुजरात के भाषण में कहा है। तो इस तरीके से कांग्रेस अपने आप को बदलती चली गई और आज बहुजन राजनीति देश में पूरे शबाब पर है। अब बिहार चुनाव नजदीक है, जो देश में सबसे पहले होने वाला चुनाव है वो बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियां जोर लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो एयरफोर्स की ड्रेस में जारी किया और जिसको चौक चौराहों पर पूरे देश में लगाया जा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लेने की कोशिश है। हालांकि ऑपरेशन तो सेना ने किया था, सेना ने वो काम किया था। सरकार से तो सवाल पूछ रही है जनता
कि पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने 28 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से की थी, वो 4 आतंकवादी हैं कहाँ? उनके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर चला के वो फायदा लेना चाह रही है। दूसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर पर भी जनता पूछ रही है कि ये युद्ध तो पाकिस्तान और भारत के बीच में था, फिर सीज फायर की घोषणा करने वाला ट्रंप कौन है? ट्रंप का हमारे देश की राजनीति में हस्तक्षेप कैसे हुआ? जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई देने को तैयार नहीं है। बस ऑपरेशन सिंदूर है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आज भाषण में कहा कि मेरे नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है, जिसके ऊपर काफी चुटकुले बनाए जा रहे हैं और लोग कामना कर रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी की तबीयत खराब है, क्योंकि ब्लड में अगर सिंदूर आ गया तो तबीयत खराब होना तो लाजमी है। नसों में तो ब्लड ही होता है। खैर, वो तो अलग बातें हैं। दूसरे, अब उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए तैयारियां हो रही हैं और ऐसे में जो बहुजन राजनीति अपने स्वभाव पर है, सामाजिक न्याय की राजनीति स्वभाव पर है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ना चाहते हुए भी जातिगत जनगणना की घोषणा की और उसको करनी पड़ी। हालांकि अभी उसका टाइम नहीं है, डेट नहीं है, कहीं वो भी एक चुनावी जुमला साबित ना हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, क्योंकि जाति जनगणना की घोषणा तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी 2018 में ही की थी, लेकिन फिर भी जातिगत जनगणना नहीं की। तो जातिगत जनगणना के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ना चाहते हुए भी ऐसे माहौल में, सामाजिक न्याय की राजनीति के माहौल में, जातिगत जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। और ऐसे में अब जब सामाजिक न्याय अपने सभा पर है और सभी पार्टियां अपने दाव घाव देख रही हैं, ऐसे में आज अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने घोषणा की है कि 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों में उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये पूछने पर कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन पर कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा गठबंधन पर उन्होंने कोई बात नहीं की, अपना दल अपने आप ही अपनी मर्जी से अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। तो आगे के संकेत समझे जा रहे हैं। अगर सामाजिक न्याय की राजनीति और आगे बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी का धर्म पर राजनीति करना मुश्किल होगा और उनकी सहयोगी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना भी मुश्किल होंगी, क्योंकि अगर वो धर्म पर टिके रहे और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति हावी होगी तो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल या संजय निषाद या और अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में अपना दल अपने दम पर चुनाव लड़ेगा और 2027 में देखते हैं फिर क्या होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में जब अपने दम पर चुनाव लड़ेगा तो या तो वो अपनी ताकत देखना चाहता है, या इसमें खैर दूसरी बात भी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को जान के अपना दल को अलग चुनाव लड़ाना चाहती हो, जिससे कि पटेल समाज, कुशवाहा समाज आदि के वोट अपना दल के पास चले जाएं और समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। ये भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। खैर, अभी तो घोषणा की है अनुप्रिया पटेल ने कि वो 2026 में उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उधर आजाद समाज पार्टी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पहले से ही घोषणा किए हुए वो अपने दम पर पंचायत चुनाव और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो लड़ेंगे ही। अब देखते हैं कौन ताकतवर बन के निकलता है। हालांकि ये पंचायत चुनाव अपने आप में विधानसभा चुनाव 2027 में जो होने वाला है उसका पहले सेमीफाइनल होगा। इस पोस्ट में इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।